टफलेट्स, माय नेम इज़ आकाश। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं एलियास। इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कमांड्स हैं उनको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं उबंटू और लिनक्स के अंदर, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं। और सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैं ये सारी कमांड्स के बारे में समझाने वाला हूँ। और ये भी देखते हैं हम इसके अंदर कि कैसे बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू ने कुछ एलियास सेट कर रखे हैं, यानी कुछ शॉर्टकट इसने पहले से बना रखे हैं, ये सब भी इसके अंदर देख सकते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है तो उसके लिए लगाना पड़ेगा आपको एलियास। जब ये कमांड लगा कर एंटर करोगे तो आपको जितने भी एलियास प्री डिफाइंड हैं इसके अंदर वो सब दिख जाएंगे। तो इसके अंदर क्या दिखा मुझे, अगर मैं लास्ट के एग्जाम्पल की बात करूँ इसके अंदर, तो एलएस जो अपन एक्चुअल में लिखते हैं, जो आपको ये बहुत सारे कलर्स दिखाता है, एक्चुअल में एलएस पर वो कलर है ही नहीं। सो कलर्स के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट कमांड ये लिखनी होती है, राइट। तो अगर मैं इसको अन एलियास करूँ, मतलब कि जो एलियास प्री सेटल्ड है उसको मैं हटाना चाहूँ, तो उसके लिए मैं इसमें अन एलियास टाइप करूँगा एंड जो भी एलियास पहले से डिफाइन है उसको हटाने के लिए एलएस लिख दूँगा, दैट्स इट। और अब मैं एलएस टाइप करूँ तो मेरे को सारे कमांड्स और सारे फोल्डर और फाइल्स सब गायब हो गए, मतलब सबके कलर्स गायब हो गए, राइट। तो एक्चुअल कमांड तो ये है। तो अगर मेरे को कलर्स चाहिए होते हैं तो एलएस कमांड में ऑप्शन होता है हाइफन हाइफन कलर इज इक्वल टू ऑटो। जैसे ही इस कमांड को कंप्लीट डालता हूँ तो मेरे को ये पूरे के पूरे दिख जाते हैं, राइट। तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा आपको कलर्स देखने के लिए, लाइक ये ब्लू कलर फोल्डर्स के लिए, ब्लैक कलर फाइल्स के लिए। तो ये देखने के लिए आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। और एलएस आपको पता ही है हम कितनी बार टाइप कर देते हैं लिस्ट देखने के लिए। तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है आप सबके लिए। और हाँ, ये भी है कि इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो हम एलएस लिखना ही छोड़ देंगे। तो क्यों ना इसके शॉर्टकट्स बनाया जाए, जैसे कि एलियास में बनाया था, तो हम इसको वापस से सेटअप करना हो तो कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम सेटअप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ साइज़, सो यहाँ पर जो अभी साइज़ आ रही है लगभग ये रीडेबल नहीं है, तो मैं इसको MB GB में कन्वर्ट करने के लिए अगर LS के ऑप्शंस को और ज़्यादा बढ़ाऊँ तो यहाँ पर लिखूँगा -LH देन एंटर। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कंप्लीट साइज़ विथ MB या GB, जो भी आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो वो सब यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। तो अब मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक एलियास बनाता हूँ जो इसको शॉर्टकट करे। तो चलो एलियास बना लेते हैं। सो एलियास, और इसके लिए हम शॉर्टकट रख लेते हैं LL। तो इसको लिखेंगे LL इज़ इक्वल टू LS हाइफन LH, दैट्स इट। तो जब मैं LL टाइप करूँगा तो मुझे सारी फाइल्स की साइज़ और फोल्डर की साइज़ सेम रीडेबल में मिल जाएगी, दैट्स अमेजिंग। ऐसे ही हम काफ़ी सारे एलियास बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंस्टॉलेशन करना होता है, राइट। तो कुछ भी पैकेज इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है sudo apt इंस्टॉल और पैकेज का नाम। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ net-tools, ऐसा कुछ। सो इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको पूरा ये चीज़ लिखनी पड़ती है। तो हम इसको शॉर्टकट बना लेते हैं। क्या करें, हम लिख लेते हैं I, और एलियास में I इज़ इक्वल टू sudo apt इंस्टॉल, दैट्स इट एंड एंटर। अब देखते हैं। सो अब मुझे लिखना है I और जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम net-tools। ये मांगेगा पासवर्ड एंड ये ऑलरेडी इंस्टॉल था तो ये शो कर दिया इसने। तो कितना अमेजिंग रहा कि आई लिखा और जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है कर सकते हो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर कि हम और भी क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ केस क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम यूज़ करना चाहें कि अगर मैं आकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, APT अपडेट भी करते हैं और APT अपग्रेड भी करते हैं। तो क्यों ना मैं इनको APT अपडेट और APT अपग्रेड को एक नाम दे दूँ एज ए पैट नेम, जिसको एलियास अपन कहने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं दे देता हूँ अपग्रेड, और इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ APT अपडेट। सबसे पहले APT अपडेट चले एंड उसके बाद क्या चले, APT अपग्रेड।
सो ये दोनों कमांड मुझे चलानी है। सो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया अपग्रेड पे, और इसके आगे लगा लेते हैं हम एलियास, एंटर। सो अमेजिंग, अब ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपग्रेड लगाना है और एंटर कर देना है। अपग्रेड लगाना है और एंटर कर देना है। जैसे ही मैं अपग्रेड लगा कर एंटर करूँगा तो ये पैकेट, ओके व्हाट हैपेंड, सो लेट मी चेक, ओ स्मेलिंग मिस्टेक, कोई ना। सो यहाँ पर इस बार ये लिख लेते हैं, देन एंटर। सो सेइंग दैट परमिशन डिनाइड, ओके। सो हमने यहाँ पर सूडो नहीं लगाया, सो सूडो लगा लेते हैं, सूडो एंड सूडो। अब यहाँ पर वापस से रीट्राई करते हैं। सो अपग्रेड लिखते ही मुझे एपीटी अपडेट भी मिल जाएगा और मुझे एपीटी अपग्रेड भी इसके अंदर हो जाएगा। ऐसे ही हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे देखनी है प्राइवेट आईपी, राइट, मुझे देखनी है प्राइवेट आईपी। सो उसके लिए आप कमांड लगाते हो इफ़ कॉन्फिग, राइट, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आईपी, तो वो यहाँ पर मिलने वाली है अगर मेरे पास वाईफाई कनेक्ट है तो। सो मैं इसको और शॉर्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, और अब एंटर करता हूँ तो मुझे ये शो हो गया। लेकिन मुझे तो चाहिए थे आईपी एड्रेस या ऐसे कोई चीज़, नेट मास्क या ब्रॉडकास्ट, इन्हीं की मुझे सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो क्यों ना मैं इनको भी एक उसमें एक लाइन में ही देखना चाहूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं देखना है। तो उसके लिए इफ़ कॉन्फिग WLP2S0, ये यहाँ पर लिख दिया WLP2S0, एंड यहाँ पर एक और कमांड हम देखने वाले हैं ग्रैप, बहुत मज़ेदार कमांड है। ग्रैप के बाद आप जो भी इसके अंदर एक्सेप्ट करना चाहते हो, लाइक inet, तो inet भी इसके अंदर शो हो जाएगा। और inet के साथ आई थिंक -w यूज़ करते हैं अपन, और inet के साथ अगर मैं -w यूज़ करूँ दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ IP एड्रेस, नेट मास्क और ब्रॉडकास्ट ये सब मिल जाता है। तो अब इसका बना लेते हैं शॉर्टकट। सो मैंने इसको किया कॉपी और एलियास को बोला कि मुझे प्राइवेट आईपी चाहिए जिसको मैं बोलूँगा ऐसा, दैट्स इट। अब मुझे लिखना है प्राइवेट आईपी, PRIVIP, शॉर्टकट बनाया तो शॉर्टकट में ही हमने इसको भी लिख दिया है, ठीक है, एंड एंटर। सो अमेजिंग, मुझे यहाँ पर आईपी एड्रेस, नेट मास्क और ब्रॉडकास्ट तीनों चीज़ें मिल गई है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर मुझे चाहिए कि मुझे पब्लिक आईपी भी देखनी है। तो पहले तो ये क्वेश्चन बचता है कि CLI से पब्लिक आईपी देखी कैसे जा सकती है। तो आपको गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे CLI पर आप अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस देख सकते हो। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कर्ल और लिखना पड़ता है if config.me। सो कर्ल कमांड एक तरीके से सर्च ही कर रही है, ब्राउज़र की जगह पर CLI सर्च करती है, एंड आफ्टर सम टाइम ये आपको एक पब्लिक आईपी शो कर देती है, ठीक है। और यहाँ पर मिल ही गया है तो कोई अच्छी बात है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसका भी एलियास बना सकते हैं। सो यहाँ पर भी बना लेते हैं एलियास और यहाँ पर लिख लेते हैं pub IP इज़ इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी डबल कोट के अंदर एंट्री। नाउ अब मुझे pub IP चाहिए, सो लिखा आपने pub IP एंड दैट्स अमेजिंग। तो मुझे यहाँ पर पब्लिक IP एड्रेस मिल गया। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है एलियास। आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी ये इस टर्मिनल पे चल रही हैं, तो क्या ये सब टर्मिनल पे चलने वाली है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल खोलूँ, न्यू टर्मिनल, और इसके अंदर देखूँ कि pub IP वर्क कर रही है या नहीं, तो मैं एंटर करके देखूँगा तो लिखाया नॉट फाउंड। दैट मीन्स कि जितनी भी एलियास मैंने इसके अंदर सेव किए थे वो सारे के सारे सिर्फ इस टर्मिनल पे वर्क कर रहे हैं, दूसरे टर्मिनल पे नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये टेम्परेरी हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इस टेम्परेरी को हम परमानेंट कैसे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। बाय बाय।